हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को निबंध लिखने का बिल्कुल बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। और बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड काफी मिलते हैं ना, मैं उस पर आज की इस वीडियो के माध्यम से लिख करके बताऊंगा कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है और निबंध लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है और टॉपर किस तरीके से निबंध लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। और बच्चों ये जो टॉपिक है ना, बोर्ड परीक्षा के पेपर में सीधा सीधा 7 नंबर में पूछा जाता है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा 7 नंबर क्लियर करने वाला हूं। ठीक ना बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों इससे पहले मैंने आप सभी को प्रदूषण की समस्या और समाधान पे ऑलरेडी निबंध बता रखा है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि नारी सशक्तिकरण पर किस तरीके से निबंध लिखना है और निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से टॉपर बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखते हैं और आप लोग भी ये तरीका जान लो, आपका भी एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेना नारी सशक्तिकरण। और बच्चों निबंध लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर लो। क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले रूपरेखा। अच्छा रूपरेखा में क्या क्या लिखते हैं, तो हम जिन जिन टॉपिक के बारे में निबंध में लिखेंगे सबसे पहले उस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला प्रस्तावना, उसके बाद महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और अंत में महिला सशक्तिकरण के लाभ और अंत में बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे उपसंहार वाले टॉपिक को। ठीक ना, तो बच्चों निबंध लिखते समय आपको 2 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहला टॉपिक का नाम है प्रस्तावना और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को, बिल्कुल इस दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना है। आइए बच्चों डिटेल में समझते हैं कि नारी सशक्तिकरण पर किस तरीके से हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आइए प्रस्तावना को समझते हैं। इसमें लिखेंगे आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें हम इस काबिल बनाया जाए कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसला कर सके। यानी कि बच्चों सबसे पहले प्रस्तावना में हम वही बात लिखेंगे जो कि मूल बात रहने वाली है। उसके बाद आपको लिखना है जो कि आपका अगला हेडिंग है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। अर्थ में क्या लिखेंगे कि महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इस प्रकार से हमारा अगला हेडिंग हो गया। और हमारा तीसरा हेडिंग क्या था कि महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। अच्छा भूमिका में हम कौन कौन सी बातें लिखेंगे, यहां पे समझिएगा कि बदलते हुए समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह 4 दीवारी से बाहर निकल करके बहुत सारा काम देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि देश के लिए महत्वपूर्ण विशेष कार्य भी करती है। ठीक ना, आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो चाहे अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। ठीक ना, इस प्रकार से आप सभी को महिला के बारे में लिख देना है। और अंत में जो आपका चौथा यहाँ पे टॉपिक लिखना था कि महिला सशक्तिकरण के लाभ। अच्छा लाभ में क्या लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव क्या हुआ था, तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद ही कर सकती है और पुरुष भी अब महिलाओं को समझाने लगे हैं। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के इतने प्रकार के बेनिफिट हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। ठीक ना, अब बच्चों कोई भी आप निबंध लिखोगे ना, अंत में आप इस टॉपिक को जरूर लिखना, उपसंहार वाले टॉपिक को, कि जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने भी
ठीक ना, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है, यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने का जरूरत है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के कॉपी में निबंध लिखना है, और आप ये अगर आइडिया अपना लोगे बोर्ड परीक्षा में, अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया था 7 नंबर में 7 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।